श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल सावन मास के पवित्र महीने का सोमवार है और सावन सोमवार बहुत ही प्यारा और विशेष दिन होता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुदेव की ही 3 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको सावन के इस सोमवार के दिन करना है। देखो, तीनों उपाय आपकी विशेष परेशानियों को दूर करने के लिए है। देखो, सबसे पहला जो उपाय होने वाला है बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। मात्र 5 पत्ती भगवान को अर्पित करना है और आपका सोया हुआ भाग्य खुल जाएगा। मतलब बहुत ही प्यारा उपाय है। दूसरा जो उपाय है वो उल्टा पुल्टा वाला उपाय है। उल्टा पुल्टा वाला उपाय जो है विशेषकर कर्जों को दूर करने के लिए है। यदि आपके जीवन में बड़े से बड़ा कर्ज भी होगा ना तो वो इससे दूर हो जाएगा। हाथी जितना कर्ज भी ले रखा होगा ना तो वो दूर हो जाएगा। तो कर्ज मुक्ति के लिए जिन लोगों ने भी कर्ज ले रखा है, कर्ज चुकाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, उन लोगों को ये उपाय करना है। ठीक है। अब तीसरे महा उपाय के बारे में बात करेंगे। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो मात्र ये उपाय करना, 3 महीने के अंदर आपका जो विवाह है, संबंध है, वो पक्का हो ही जाएगा। तो ये भी उपाय आप कल के दिन कर सकते हैं, सावन सोमवार के दिन। देखो, तीनों महा उपाय के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। देखो, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में आप जैसे ही जाएंगे, जैसे घर से आप निकले भगवान शिव के मंदिर के लिए, तो आपको विशेष चीज़ लेकर के जानी है, मात्र शहद। ठीक है, थोड़ा सा शहद लेकर के जाना। ठीक है। और जैसे ही घर से बाहर निकलोगे तो घर के बाहर आने के बाद जो भी आपको वृक्ष दिखे उसकी 5 पत्ती आपको तोड़ लेनी है। यानी कि एक पेड़ की 5 पत्ती नहीं तोड़नी है, अलग अलग पेड़ की 5 पत्तियां तोड़ लेनी है। ठीक है। अब देखो, सोमवार का दिन है तो विशेष इस बात का ध्यान रखना, ना तो आप पीपल का पत्ता तोड़ेंगे ना तो तुलसी जी का पत्ता तोड़ेंगे। देखिए, तुलसी जी का जो पत्ता है उनका तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि तुलसी जी अर्पित नहीं होती है महादेव को। ठीक है। तो आप क्या करना, पीपल का पत्ता इसलिए नहीं तोड़ सकते क्योंकि शनिवार का दिन नहीं है। ठीक है। अन्य कोई सा भी पेड़ आपको दिखे उसकी आप पत्तियां तोड़ लेना। 5 अलग अलग पेड़ की 5 पत्तियां आपको तोड़ लेनी है और आपको महादेव के मंदिर में आपको चल जाना है। देखो, जो भी आप सावन सोमवार की क्रिया करते हैं वो आपको सब करनी है। जो भी आप महादेव को अर्पित करते हैं, 108 चीज़ें अर्पित कर रहे हैं, 108 वाला जो उपाय चल रहा है ना अभी, अगर वो आप उपाय कर रहे हैं तो आप वो सारी क्रिया, सारे उपाय आपको करना है। ठीक है। अंत में आपको क्या करना है, ये 5 जो पत्ते हैं ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अब देखो, अर्पित अलग अलग टाइप से करना, बिल्कुल थोड़े से डेकोरेशन टाइप आपको करना है, सजाना है, श्रृंगार करना है। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा शहद लगा देना पत्तियों पर, ताकि पत्तियां जो हैं भगवान शिव के शिवलिंग पर चिपक जाए। उस हिसाब से आप शहद लगा करके चिपका देना। 5 पत्तियां आपको शहद लगा करके चिपकानी है और जो भी इच्छा है वो आपको बोलना है। 5 पत्तियां लगा रहे हैं तो 5 पत्तियों में 5 बार आपकी इच्छा बोलना है। और उसके बाद ये जो पत्तियां लगा रहे हैं उसके बाद आपको क्या करना है, इन पत्तियों को अपने सीधे हाथ से छूना है। ठीक है, सीधे हाथ से छूना है। जैसे आप पत्तियों को छुएंगे सीधे हाथ से, सारी पत्तियों को आपको छूना है। जैसे ही छुएंगे वैसे ही आपके भाग्य की जो रेखा है वो बदल जाएगी। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है और आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम प्रयास करते हैं लेकिन किसी भी चीज़ में हम सफल नहीं हो पाते, तो उन लोगों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। उनकी हाथों की रेखा को बदलने के लिए बहुत ही प्यारा सा उपाय है। 5 पत्तियों पर उनको हाथ रख देना है और उनका जो भाग्य है वो चमक जाएगा, चमक उठेगा, खिल उठेगा। तो ये उपाय आपको करना है। पहला उपाय महान उपाय था। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय के। दूसरा उपाय विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए है। यदि आपने कई दिनों से कर्ज ले रखा है और आपका कर्ज जो है वो चुक ही नहीं रहा है, उतर ही नहीं रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति ने कर्ज ले रखा है तो उसको ये उपाय आपको बताना चाहिए ताकि वो ये उपाय करे और उसके जीवन से जो कर्ज है वो उतर जाए। देखिए, ये जो उपाय है विशेषकर उल्टा पुल्टा वाला उपाय है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, विशेष आपके कर्जों को दूर करने के लिए। बड़े से बड़ा कर्ज भी होगा, हाथी जितना कर्ज भी होगा, वो भी इस उपाय से दूर हो जाएगा। देखो, करना क्या है, 2 बेलपत्र आपको लेना है। ठीक है। बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं, शुद्ध जल डाल करके। 2 बेलपत्र ले लिए। ठीक है। साथ में ले लिया एक तांबे के पात्र के अंदर जल और साथ में लेना है 7 शमी के पत्ते। 7 शमी के पत्ते आपको लेना है और ये
तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सुबह चाहना चाहो तो सुबह चल जाना, शाम को जाना चाहो तो शाम को चल जाना, लेकिन सावन सोमवार पर ही ये उपाय करना। देखो करना क्या है, सबसे पहले जैसे ही मंदिर में जाओगे वैसे ही भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। अब आपके पास है 2 बेलपत्र। अब इस उपाय को समझना, 2 बेलपत्र कैसे रखना है। देखो पहला जो बेलपत्र है, आपके जीवन के जो भी कर्ज हैं वो सब उतर जाएं, आपके कर्ज जो हैं वो दूर हो जाएं, ऐसी कामना करते हुए पहला जो बेलपत्र है वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रखना है। कैसे रखोगे, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। डंडी का जो हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होगा, पत्ती का जो हिस्सा होगा भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। देखिए अब दूसरा बेलपत्र, अब दूसरा बेलपत्र कैसे रखेंगे। पहला आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख दिया, दूसरा जो बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग के विपरीत साइड रखना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से शिवलिंग के विपरीत साइड रखना। दोनों आमने सामने होना चाहिए, ऊपर से देखो तो दोनों आमने सामने होना चाहिए। शिवलिंग जो है वो बीच में होना चाहिए और जो आप बेलपत्र रखोगे उसकी जो डंडी है वो बाहर की साइड होनी चाहिए, महादेव की तरफ पत्ती होनी चाहिए। तो देखो दोनों बेलपत्र जैसे ही आप रखोगे तो आप देखोगे कि दोनों की जो पत्ती है वो महादेव की तरफ ही है। ठीक है, 2 बेलपत्र आपने रख दिए। इस प्रकार से दोनों बेलपत्र रखते समय आपके जीवन के कर्ज जो है वो दूर हो, ऐसे आपको कामना करना है। रख दिया आपने बेलपत्र। अब आपको क्या करना है, 7 शमी के जो पत्ते हैं वो 7 शमी के पत्ते ऋण मुक्तेश्वर महादेव का 7 बार 7 टाइम्स आपको स्मरण करना है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, ऐसे आपको स्मरण करना है। और एक एक शमी का पत्ता भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। पहले एक करना, फिर दूसरा करना, फिर तीसरा करना, फिर चौथा करना, फिर 5वां करना, फिर 6ठा करना, फिर 7वां करना। एक एक करते हुए 7 शमी के पत्ते अर्पित कर देना और आपके जीवन के जो भी कर्ज हैं वो सब दूर हो। तो देखो ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से आपको अर्पित कर देना है और आपको प्रार्थना करनी है महादेव से, ऋण मुक्तेश्वर महादेव से, कि मेरे जीवन का ये जो कर्ज है, आपको कर्ज का स्मरण करना है कि ये जो मेरा कर्ज है ये आपकी कृपा से दूर हो जाए। और ये सुंदर सा उपाय आपको करना है सावन के सोमवार के दिन। देखिए अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो तीसरा उपाय भी बहुत ही ज़्यादा खास है। यदि आपके विवाह में कोई ना कोई अड़चनें आ रही हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपके विवाह में कोई ना कोई समस्या चल रही है, आपके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई परेशानी चल रही है और आप चाहते हैं कि वो परेशानियां दूर हो जाएं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखो करना क्या है, 2 लोटे जल लेकर के जाना है। ठीक है, घर के मटके से आपको जल भरना है, 2 लोटे जल आपको भरना है। ठीक है, अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय आपको सावन सोमवार के दिन करना है। सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है समझना, दोनों हाथों में आपको 2 लोटे जल आपको पकड़ लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपकी जो इच्छा है, जैसे कि विवाह संबंधित कोई परेशानियां हैं तो वो दूर हो जाए, ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। साथ ही साथ अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो ये उपाय करने से 3 महीने के अंदर ही आपका जो विवाह है वो पक्का हो जाता है, संबंध जो है वो पक्का हो जाता है। तो आपको क्या करना है, विवाह की कामना करना है। दोनों हाथों में 1-1 लोटे जल आपने पकड़ लिया। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों पात्र से जो जल है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। थोड़ा सा आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर करना और अर्पित करते करते ही आपको शिवलिंग की तरफ ले जाना है। देखो आगे आपको बात समझ में, यानी कि आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जैसे अर्पित करेंगे फिर आपको रुकना नहीं है कि रुक करके आप भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है और अर्पित करते करते ही भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। आ गई आपको बात समझ में, यानी कि जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए। इस प्रकार से आपको अर्पित करना है और आपके जीवन में जो भी विवाह संबंधित परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है। और ये सुंदर सा उपाय, प्यारा सा उपाय कल के दिन करना है। देखो आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको लगे आप कल के दिन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।